आज मैं लेकर आई हूँ आपको अपने गाँव। आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद फिर से अपने गाँव आए हैं और यहाँ पर हमने कुछ और नई और अलग चीज़ें देखी हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कि गाँव में रहते होंगे और सीरियसली गाँव की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ का खाना हुआ, पीना हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे जो घर होता है या जो जिस शहर में हम रह रहे होते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर आना हमें एक बहुत अच्छी और बहुत अलग फीलिंग दिलाता है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपना ब्लॉग। ब्लॉग को पूरा देखना अगर आप गाँव से हैं और शहर से भी हैं और अगर आप काफ़ी टाइम में अपने गाँव जाते हैं तो आपके एक्सपीरियंस करते हैं, आपको कैसी फीलिंग आती है। तो आज मॉर्निंग में हम लोग सबसे पहले बहुत जल्दी उठ चुके थे। मैं तो थोड़ा लेट उठ कर आई थी, उससे पहले दीदा और खुशी उठ चुकी थी। एक्चुअल में हमने इस बार डिसाइड किया था कि हम लोग रास्ते में होटल में खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, हम लोग इस बार घर से खाना लेकर जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो फीलिंग होता है कैसा होता है। एक्चुअल में हम हमेशा होटल से ही खाना खाते थे जब भी गाँव जाते थे। तो पर्टिकुलर हमारा कोई गांव में रहता नहीं है, लेकिन अब भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं। फैमिली सारी वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ यार जाना चाहिए, चाहे कुछ वक्त में जाओ कैसे भी जाओ, क्योंकि वहाँ के जो फीलिंग है, वहाँ का जो माहौल है बहुत अलग फील कराता है, बहुत अच्छा फील कराता है। तो हम लोग सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर हम लोगों ने आलू की सब्जी बनाई। दीदा ने सुबह उठकर मिर्ची रेडी कर ली थी, मैंने आलू की सब्जी बनाई। आलू की सब्जी के साथ मैंने पूरी बनाई और हमारा बस ये ही था। बाकी अब मेरा था कि मैं हनी का भी खाना लेके जाऊं घर से, मैं उसको बाहर का ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हनी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और जो आलू हमने सब्जी के लिए बॉईल किए थे वही आलू मैंने उसके लिए साइड कर दिया। अभी तक हनी सो रही थी, हम लोग का ऑलमोस्ट सभी काम पूरा हो चुका था, सिर्फ किचन की क्लीनिंग अभी बाकी थी। हनी जग कर आ चुकी है, अब बस अभी हमें उसको रेडी करना है, बाकी सब लोग रेडी हैं। अभी मैं सबसे पहले पैकिंग करूँगी जब तक हनी रेडी हो रही है, दीदा और रेडी हो रहे हैं। मैं नहा चुकी हूँ और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी टिफ़िन पैक कर लिए हैं और ये अब मेरे किचन की हालत देख रहे हो। अभी हमारे पास बर्तन मांजने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम लोग किचन की पट्टी को क्लीन करके जाएंगे ताकि शाम को जब हम लोग घर पे लौटें तो हमें एटलीस्ट किचन क्लीन मिले, ताकि हम लोग काम कर सकें। यहाँ पर हमने अपना खाना पैक कर लिया है। एक बार फिर से जाने से पहले हाउस वाइफ की आदत होती है स्पेशली हर चीज़ को दोबारा से चेक करना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइट तो कहीं से जली हुई नहीं है, गैस तो ठीक है ना, कहीं से नल तो चालू नहीं है। और देखना भी चाहिए, अगर इतने लंबे टाइम के लिए कहीं जा रहे हो तो देखना भी चाहिए। वैसे तो हम लोग नाइट तक लौट के आ जाएंगे। यहाँ से हमारे गांव का जो सफ़र है वो आई थिंक 5 से 6 घंटे का है। तो 5 6 घंटे जाने के, 5 6 घंटे आने के, और उसके बाद बस अभी हम लोग रास्ते में निकल चुके थे। हाईवे हम लोगों ने पकड़ लिया था तो काफ़ी टाइम हो चुका था। अब हम लोग का था कि खाना खाते हैं। तो पहले मैंने खुशी को भेजा कि जाके पूछ के आओ कि ढाबे वाले भैया हाँ करते नहीं करते, सबका नेचर अलग अलग होता है। तो उन भैया ने बोला बिल्कुल इसमें पूछने वाली क्या बात है, आओ ना हमारे यहाँ खाना खाओ। तो हम लोगों ने अपना हम लोग खाना लेकर आए थे। हमारा पहले प्लान था कि हम लोग यहाँ से खाना खा के चाय पी के चलेंगे, लेकिन हमारे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई। हमें पता चला यहाँ पर 50 रुपये का इन लोगों ने हमें ब्लू रंग का एक बड़ा सारा डब्बा भर के छाछ का दिया, जिसमें जीरा था, मिर्ची थी और भी पता नहीं क्या क्या था। और गांव की छाछ की बात ही कुछ और होती है। इतने टेस्टी खाने के साथ जो कि हम नहीं सोच कर आए थे, हमें इतनी गाढ़ी गाढ़ी दही वाली छाछ मिली। 50 रुपये में हम सबके 5 ग्लास बन के रेडी हो चुके थे। हम सब ने खाने को एंजॉय किया, बहुत अच्छे से खाना खाया। और जितना हमें होटल का खाना टेस्टी नहीं लगता था ना, उससे ज़्यादा हमें सीरियसली ये वाला खाना अच्छा लग रहा था। वैसे हम लोग घर पे ठंडा खाना नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर तो इस खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चलो यहाँ पे खाना हो चुका है, अब हम चलते हैं फिर से हमारे सफ़र की तरफ। अभी हमारा जो सफ़र है वो आधे से भी आधा हम लोगों ने पूरा किया। यहाँ से बीच बीच में छोटे छोटे खेत आने शुरू हो चुके थे और यहाँ पर छोटे छोटे गांव आ रहे हैं बीच में, अलग अलग तरह के। हर 2 4 5 10 किलोमीटर में ही कोई अलग गांव का नाम चेंज हो रहा है। हनी पीछे दूध पी रही है, थोड़ी देर बाद वो सो गई थी। और बस हमारा यही था कि हम लोग जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि बैठे बैठे बड़े बड़े थक चुके थे। और हमारा भी था कि हाँ यार हम लोग पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि सीरियसली अपने घर से दूर रहना और कभी कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना ना बहुत बहुत अच्छा होता है। तो अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा, ये वैसे कोई बहुत बड़ा गाँव नहीं है, लेकिन गाँव गाँव होता है और अपना गाँव अपना ही होता है, वो वाली चीज़ें। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा इधर पानी जैसा कुछ था। और मतलब ये ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आज हम लोग फर्स्ट टाइम आए, हमने यहाँ पर एक घर देखा, ये हमारा कुछ नहीं है, मतलब एक आंटी थी उनका एक घर था। तो मैंने जब एंटर हुई तो मैंने देखा कि वो कलेड़ियाँ बना रही थी मिट्टी की, है ना। तो मुझे उनको देखकर इतना अच्छा लगा, इतनी एजड आंटी थी और वो सेल्फ बैठकर इतनी सारी कलेड़ियाँ बना रही थी। मैंने उनसे प्राइस पूछा कि ये कलेड़ी कितने का, तो उन्होंने मुझे बोला 10 रुपये का। यही कलेड़ी जब मैं अपने यहाँ से शहर से लेती हूँ तो कोई 50 का देता है, कोई 100 रुपये का दे रहा होता है सीरियसली, और वो 10 रुपये का दे रही थी। जबकि वहाँ के और यहाँ का जो
स्ट्रॉन्ग है, उनका जो बना हुआ था वो बहुत अलग था, बहुत अच्छा था। आंटी का मैं आप लोगों से एक डिटेल व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें मैंने उनको पूरा शूट किया है कि उनको इतना अच्छा लग रहा था जब मैं उनका फ़ोटो ले रही थी कि हाँ, ये लोग मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर हम लोग जब जाने का हमारा टाइम हुआ तो मैं फिर से आंटी के पास गई कलेड़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं उनको कहकर आई थी कि जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी गाँव से तो मैं जाते हुए आपसे कलेड़ियाँ लेकर जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा बहुत सारी बनी हुई है, जितना तुम्हें समझ आ रहा तुम उतने लेके जाना। मैं सीरियसली उनकी प्राइस सुनकर इतनी शॉक्ड हुई, मतलब मुझे लग रहा था वो पूरा दिन मेहनत करती हैं, वो क्या मतलब कितना ही कर पाती होंगी, कैसे कर पाती होंगी, लेकिन वो 10 रुपये लेकर भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ यार ठीक है। तो मैंने यहाँ से 5-6 कलेड़ियाँ ली, और कितने में ली क्या ली वो सब अलग बात है, बस मेरे को ये था कि हाँ मैंने ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। आंटी आई, उन्होंने मुझे पैक करके दिया। आंटी ने मुझे ये भी बोला कि तुम यहाँ से ज़्यादा लेके जाओ ताकि तुम वहाँ जाकर सेल कर देना। मैंने कहा आंटी मैं किसको देने जाऊँगी, मैं तो वहाँ पर ऐसा किसी को जानती नहीं हूँ और इतना मेरा ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हें जितनी नीड है उतनी लेके जाओ, नेक्स्ट टाइम जब आओगी तो बिल्कुल मेरे इधर आना। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगी, मैं और कलेड़ियाँ लेकर जाऊँगी। आंटी का मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप आंटी का ब्लॉग ज़रूर देखना कि उन्होंने ये किस तरीके से बनाया, कितनी मेहनत हुई एक कलेड़ी को बनाने में। मैंने सारी चीज़ शूट किया है यहाँ पे। मैंने ना आंटी को यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा और मेरी उनसे कन्वर्सेशन भी फर्स्ट टाइम ही हुई है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि हम लोग उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या उनसे फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। और उन्हें भी हम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहले एटलीस्ट ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, मुझे लगा इसी तरीके की कलेड़ियाँ हम लोग लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर ये भट्टी लगी हुई है, इसके अंदर ये पकाते हैं, बनाने के बाद भी मतलब बहुत सारी मेहनत है। आप ये मान सकते हो कि सीरियसली गाँव के लोग बहुत 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 ज़्यादा मेहनती होते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। बस यहाँ से हम लोग आंटी को गुड बाय बोलकर निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। शाम हो चुकी है, हमने रास्ते में रुककर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया कि नहीं, खाना तो हम लोग घर जाके करेंगे। वहाँ से मैं बैंगन लेकर आई हूँ, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ की जो सब्जी होती है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, बिल्कुल जेन्युइन नेचुरल होता है। तो थोड़ा सा मैं हरी मिर्ची लेकर आई हूँ। अभी हम लोगों ने खिचड़ी बनाई। आज का दिन हम लोग को बहुत अच्छा था। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।